नाचे इतने बड़े पेट के साथ और ना मटक। मोदी जी कब मुझे भी घूमना है अंजलि की तरह बाजार। वो तारा सताई सितारा नहीं पता ना। सीता गीता मिलके काम करेंगी। दोस्तों सीमा को बड़ी बड़ी सपोर्ट हासिल है, ये तो कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी, योगी जी सब सीमा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी मिसाल भी सीमा के मुंह से ही आप लोगों को मैं सुनवाने जा रहा हूं और सबूत देने जा रहा हूं कि मोदी जी और योगी जी सीमा को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई काम होता है हिंदुस्तान में, कोई छोटे से छोटा केस भी होता है, कोई मोदी जी को, योगी जी के ऊपर सवाल उठा लेता है तो उसको फौरन उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन ये सीमा कितनी दफा बार बार कह चुकी है कि मैं मोदी जी की शरण में हूं, मैं योगी जी की शरण में हूं, बार बार बोल चुकी है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि सीमा को वहां की सरकार ने रखा हुआ है। लेकिन अब रखा क्यों हुआ है, इसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा रहस्य है जो खुलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों सीमा ने आज फिर से एक दफ़ा ये वाज़ेह तौर पर बोल दिया कि मैं मोदी जी की शरण में हूं, योगी जी की शरण में, बार बार बोल चुकी है। इसके ऊपर फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त सारी दुनिया में थू थू हो रही है, कानून की वायलेशन हो रही है, वहां पे गवर्नमेंट का क्या काम है, सारी चीज़ें दुनिया देख रही है और थू थू लोग कर रहे हैं। और सीमा जो धड़ल्ले से कहती है मोदी जी की शरण में हूँ, योगी जी की शरण में हूँ, अब तो उसने बड़ी बड़ी फरमाइशें भी रखना शुरू कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे सीमा क्या कहती है, फरमाइशें करने लगी है। क्या फरमाइशें कर रही है ये सुनिए। मोदी जी कब मुझे भी घूमना है अंजलि की तरह बाजार। आपने सुना दोस्तों, सुन लिया क्या कह रही थी? मोदी जी, योगी बाबा, मैं बाजार घूमना चाहती हूँ, मुझे सैर करने का शौक है। ये कहाँ जाना चाहती है आपको पता है? भाई बाजार जाएगी, घूमेगी फिरेगी, अपने बॉयफ्रेंड्स बहुत सारे बनाएगी, यार बनाएगी। अभी तो मोबाइल पे उन सबको कहती है ना, आ जाओ आ जाओ मेरे घर, ऐसे कहती है। फिर ये खुलेआम दंदनाती फिरेगी और लोगों को दावत दिया करेगी। किस चीज़ की पता है ना? आप समझ गए ना किस चीज़ की दावत देगी। और वो छिपकली देखा साथ बैठकर, कोई चीज़ पसंद ही ना आयो जाए, या कोई चीज़ पसंद ही ना आयो। अरे पागल 64 दांतों वाली, इतनी सी तेरी कमर है, इतनी सी, अब तो इतना बड़ा मटका बना हुआ है, बहुत जल्द इसका भी अंत होने वाला है। दोस्तों इन लोगों को हम ऐसे ही लथाड़ते हैं, लथाड़ते थे और लथाड़ते रहेंगे जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे कानून का पता चल गया, कानून कितना स्लो, बहुत से लोग कहते हैं स्लो चला, स्लो नहीं, अब कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों फिर सीमा ने क्या बोला है, कहती है कोई मोबाइल, बल्कि मैं आपको सुनवाता हूँ, ये सुनिए कि क्या क्या बकवास करी, फिर इसको रिएक्ट करते हैं। देखिए सुनिए। वीडियो कॉल पे अच्छे से समझ नहीं आता, वीडियो कॉल पे कोई भी चीज अच्छे से समझ नहीं आती। मैं जी दोस्तों आपने सुना, कह रही मोबाइल पे तो, वीडियो कॉल पे तो कोई चीज समझ ही नहीं आती। ये लप्पू कैसे समझ आ गया फिर तेरे भगोड़ी हैं? वीडियो कॉल पे तो कोई चीज समझ नहीं आती, फिर ये लप्पू कैसे तेरे समझ आ गया? क्या खास देखा तुमने? मुझे तो सीमा तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारी पसंद के ऊपर धिक्कार है। ऐसी तेरी चॉइस है, जिसको लपुआ कह रहा है कोई मरा हुआ बैंगन कह रहा है, कोई करेला कह रहा है, कोई टमाटर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मेहनत करने का पता नहीं है, जो घर से काम कर नहीं सकता, तो तुम ठुमके लगा लगा कर इसको पैसे कमा कर देती है। वो उन्हीं पैसों का बच्चों के लिए शॉपिंग करके ले आता है, जो दुनिया को दिखाता है। और वो 64 दांतों वाली कह रही, अरे मेरा तो इतनी सी करामर है, मैं तो जाऊंगी लूट लूट के लाऊंगी दुनिया। आऊ आऊ आऊ, थू तेरी जिंदगी पर 64 दांतों वाली, इतनी इतनी सी पतली पतली टटीरी की जैसी तेरी टांगे हैं। दोस्तों टांग दुख गई घूमते घूमते। चलते टांग दबा दो, हाँ, चल लेट जा, तो लेट जा, टांग दबा दो, लेट जा ना। अब ये क्या कह रही है, इसको टटीरी, टटीरी जैसी तो तेरी टांगे हैं, उसको कहती दबा दूं तुझे, इसका गला दबा दे, इसके 64 दांत निकाल ले, इस 64 दांत वाली के पैर ना दबा, कुछ और दबा दे तू। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ऊपर बैठा हुद्राम। सीमा तेरे जैसी है ये, बिल्कुल तुम दोनों एक जैसी हो। तुम्हारे ऊपर लख दी लानत, धिक्कार तुम लोगों के ऊपर। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये इनको ऐसे टोपी ड्रामे निकल आते हैं कि ये वो 64 दांत की चाली मेली तो साली थकावट निकल गई। फिट्टे मुंह तेरा 64 दांतों वाली तेरे ऊपर, ऐसी तेरी ये लानती औरत बकवास करती है, जहर उगलती रहती है तू। दोस्तों
इसके बाद जो आप सुनने वाले हैं वो भी हैरानकुन है, और उन ये खास तौर पे उन अंध भक्तों के लिए है, उन सीमा के चाटुकार दगड़ दल्लों के लिए मुंह पे लानत है, धिक्कार है, जहां पे ये खुद को क्या कहती है, सीता और गीता, और मतलब सीता के साथ खुद को तुलना कर रही है। लानती औरत, धिक्कारी हुई औरत, सीमा के चाटुकारों, तुम लोगों के ऊपर भी लानत। और इसकी ये सुनो, तारा सितारा सीता गीता मिलके काम करेंगी। ये दोस्तों खुद को कहती है तारा सितारा सीता गीता। धुर फिटे मुंह तेरे ऊपर और तेरे चाटुकारों के ऊपर भी, तेरे अंध भक्तों के ऊपर भी जो तुम्हें सीता गीता कहने के पे मजबूर करते हैं। लानती औरत है तू, सीता जी के साथ तू अब खुद की तुलना कर रही है। बेशर्म औरत, बेहया औरत, और तुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये अंध भक्त लोग क्या गोबर खाते हैं? बहरहाल दोस्तों इसके ऊपर लानते धिक्कार भेजिए और आगे सुनिए ये क्या बकवास कर रही है, ये सुनिए। तेरे जन्मदिन में सब टांग के हरा हरा दूर खत्म। आज तो नाचे ये तूने बड़े पेट के साथ, और मटक चमक चलो तो गाय मटके जैसा पेट निकाले। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुझे तो। इतना बड़ा पेट निकाल कर कैसे कह रही है यार? ये तो बेशर्मी की हद कर दी है यार इन्होंने। इंतहाई बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं, और यकीन मानिए रिश्तों को तार तार करके रख दिया इन लोगों ने। कोई इनसे पूछने वाला ही नहीं है। ये अंधभक्त क्या खाते हैं मुझे समझ नहीं आती, कहां से आते हैं? गोबर खाते हो तुम लोग अंधभक्तों, क्यों नहीं इससे सवाल पूछते? इन्होंने तुम लोगों की संस्कृति को खराब करके रख दिया है, तुम लोगों के घर के कल्चर को बर्बाद करके रख दिया। कोई इसे पूछने वाला नहीं है, कोई इसको जानने वाला नहीं है कि इससे जाने पूछे जाकर तुम क्यों बकवास करते हो। असल में दोस्तों ये आप लोग समझ रहे होंगे सनातनी का ये इसने चोला ओढ़ लिया है। सनातनी नहीं हुई है ये, आप लोगों को अपमानित कर रही है, आप लोगों को ये मतलब मुंह पे तमाचा मार रही रोज के रोज, और आप लोग इससे खुश हो। सीमा भाभी विकास की चाबी, सीमा भाभी झूठ की चाबी। पता नहीं कैसे अंधभक्त है तुम लोग यार। असल में गोबर खाते हो ना, तो इसलिए गोबर पे तुम लोग टिके रहोगे। दोस्तों और सुनिए क्या बकवास कर रही है। जी तो है नहीं, वो गए हुए अपने मैंने उनको भेजा, क्योंकि मैं तो आदमी हूँ नहीं कि मैं केक लेने जाऊंगी। तो केक वगैरह लेने गए, गुब्बारे वगैरह, और मैं अंजलि भाभी तैयारी करेंगे। उनको काम नहीं करने देंगे क्योंकि उनका जन्मदिन है। हम दोनों देवरानी जिठानी नहीं है, मर्द नहीं। अबे तू तो मर्दों से भी 4 हाथ आगे है। औरत तो तूने औरत का तो नाम बदनाम कर दिया। तू तो मर्दों से भी 4 हाथ आगे निकल गई। तेरे से जैसी बड़ी बेशर्म बेहया औरत शायद ही कोई जमाने में होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई होगी, लेकिन तू जरूर है। जिस तरीके से तूने वहां पे नंगा नाच रही है, तो दुनिया को बर्बाद कर रही है, तो लोगों को अपमानित कर रही है, रिश्तों को तार तार कर रही है, उस तरीके से तू यहाँ पे मर्द से भी 4 हाथ आगे है तू। और तुझे रोजाना हमें पता है तुझे ठुकाई होती रहती तेरी, वो तो हमें पता ही है। बहरहाल तू बताए ना बताए ये हमें तो पता चल जाता पाकिस्तान बैठे, क्यों हमारे बहुत सारे सूत्र वहाँ पे मौजूद हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते, पल पल की खबर हर पल देते रहते हैं। बहरहाल दोस्तों इसकी ऐसी बैंड बजाया करेंगे और इसको हम भरपूर तरीके से जवाब दिया करेंगे, और इसके अंधभक्त जो लोग हैं जो इसकी चाटुकारी करते हैं उनके ऊपर लख दी लानत भेजते रहेंगे जब तक कि ये केस का फैसला नहीं हो जाता। बहरहाल आज की वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर बताना है कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स आपको ज़्यादा मज़े आए और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों गुड बाय।